Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next part, that is part number 5 of GOC, that is General Organic Chemistry. ठीक है, ये है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स देख चुके हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जेई एंड other competitive exams in which CBSE in which the chemistry means chemistry is also a part। ठीक है, तो हर उस जगह पे हर उस एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करेगा जहाँ पर आपको केमिस्ट्री का कुछ कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये है लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम इस सीरीज़ में 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। ओके, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि हम 10 क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज पर्पस आई विल बी गिविंग यू। ओके, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चंस दूंगा एक्सरसाइज के फॉर्म में, बट अनफॉर्चुनेटली और बाय मिस्टेक आई कुड नॉट गिव। ठीक है, ये जो है वो एक प्रकार से मिस्टेक हो गया। तो उसी सीरीज़ के अंदर जो है मैंने 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं, और अब आपको इसमें क्या करना है, इनके कॉमन नेम्स बताने हैं। ओके, इनके कॉमन नेम्स बताने हैं, और ये जो कॉमन नेम्स हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। ऑल कॉमन नेम्स आर इम्पोर्टेंट। चलिए तो डिस्कस करते हैं इन कॉमन नेम्स को। सबसे पहला है आपके पास एग्जाम्पल फर्स्ट, जिसके अंदर ये ग्रुप ऐड है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसका नाम तो हमें पता है, एमाइन होता है ये तो। ठीक है, ये तो क्या होता है, एमाइन। अब इसको तो आप भूल जाइए और यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए। ठीक है, एक वैलेंसी फ्री करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आपको याद आएगा कि यस, दिस इज नियोपेंटाइल, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल एमाइन। ठीक है, देखिए मेरे लिखने से पहले आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए इसको वीडियो को पॉज करके, और फिर उनका जो आंसर्स है वो आप लोग मैच करिए। अगर आपके 6 से ज़्यादा सही होता है आउट ऑफ 10, अगर 6 से आपका ज़्यादा सही होता है, इट मीन्स यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, योर एफर्ट्स आर वेरी गुड एंड यू कैन डू वेरी गुड, यू कैन परफॉर्म वेरी वेल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हम इसकी बात करते हैं, है ना। सेकंड नंबर पे, सॉरी ये सेकंड नंबर है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोहल। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या था, एमाइन। ठीक है, इसको हटा दीजिए आप। अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप को हटा देते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इसमें देखिए कार्बन कितना है टोटल, 1 2 3 4 5, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है वो पेंटाइल है। ये तो कन्फर्म हो गया, पेंटाइल है। अब इस पेंटाइल का पोजीशन देखेंगे कि इसके साथ 2 कार्बन अटैच हैं, और ये आइसो कंडीशन हो गया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा वाला कार्बन है, एक्टिव कार्बन है। एक्टिव क्यों है, क्योंकि हमने देखा था एसिमेट्रिक कार्बन का डेफिनेशन, देखा था, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो है एक्टिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर सबसे पहला काम है हमारा फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं थायो अल्कोहल। इसको हम क्या बोलते हैं, थायो अल्कोहल। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम अल्कोहल बोलते हैं, बट दिस इज कॉल्ड थायो अल्कोहल। अब इसकी स्ट्रक्चर को देख के बताना है कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है, यानी कि ये कौन सा वाला इसका हाइड्रोकार्बन रेडिकल है। इस हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम क्या होगा। ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंटाइल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटाइल थायो अल्कोहल। ठीक है,
आइसोपेंटाइन थायोअल्कोहल। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट सजेशन है, एक एडवाइस है कि इनको आप एक अपनी नोटबुक में अंदर मेंशन कर लीजिए। दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशंस। आपकी जो एग्ज़ाम्स होगी, एग्ज़ाम्स के अंदर अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सक्सेस रेट जो है आपकी वो होगी 100%। सो इसलिए इस चीज़ को अच्छे से याद कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा इनके। नेक्स्ट आता है इसकी बात, नंबर 4। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है वैसे देखा जाए तो, ये तो हेलोजन है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में नाम तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये है ब्रोमो या किन्नी की। जब इसको आप लास्ट में लिखेंगे तो इसका नाम आएगा ब्रोमाइड। अब यहाँ पर कितने कार्बन है? टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं पेंटाइल। क्या यूज करते हैं? पेंटाइल। और इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कौन सा कार्बन है ये? टर्शरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, 1 2 3। एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 3 अदर कार्बन एटम्स बॉन्डेड होते हैं, दैट कार्बन इज कॉल्ड टर्शरी। दैट इज कॉल्ड टर्शरी। तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड, ये इसका कौन सा नाम है? कॉमन नेम है, याद रखिएगा, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 के अंदर भी आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि इसके अंदर इसका जो क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या है और इसके अंदर इसको क्या बोलेंगे। तो इसका नाम तो हमें पता है, इसको तो हम सिंपली जानते हैं, ये तो है क्लोराइड। दिस इज क्लोराइड। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसका नाम क्या होगा? इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम जो है हम पहले हाइड्रोकार्बन रेडिकल में देख चुके हैं, इसका नाम होगा एलाइल, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? एलाइल। तो ये हो गया एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड। इसकी बात करते हैं नंबर 6 की। तो इसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है ये CH2 है, यहाँ पर ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है और ये 2 क्लोरो है। 2 क्लोरीन एटम है, हेलोजन की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये 4 जो है ये मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे 4 क्या है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। तो इन मिथाइल ग्रुप को हम बोल देते हैं टेट्रा मिथाइल। क्या बोलेंगे इसको हम? टेट्रा मिथाइल। टेट्रा मिथाइल। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये टेट्रा मिथाइल है, ठीक है। टेट्रा मिथाइल है और साथ में ये 2 Cl है, इनकी पोजीशन को हम दर्शाने के लिए, बताने के लिए लिख देते हैं यहाँ पर क्लोराइड। क्या लिखेंगे? टेट्रा मिथाइल क्लोराइड। टेट्रा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। 7 नंबर एग्जाम्पल जो है उसकी तरफ देखते हैं हम। तो 7 नंबर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि ये 2 वैलेंसी फ्री हो की है। यहाँ से क्या हो रही है? 2 वैलेंसी फ्री हो रही है, ठीक है। जब किसी बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन के ऊपर 2 वैलेंसी फ्री होती है तो उसके लिए हम उस हाइड्रोकार्बन को, याद होगा आप लोगों को कि हमने उसके लिए नाम दिया था बेंजल। बेंजल। और बेंजल वर्ड इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर 2 क्लोराइड है या 2 कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर हमें उसकी नंबर नहीं बताने की कि भाई मोनो है कि डाई है कि ट्राई है, ठीक है। बेंजल वर्ड जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बेंजल वर्ड खुद बोलता है कि यस मेरे साथ में 2 सब्स्टिट्यूएंट, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता देता है कि इसका नाम होगा बेंजल क्लोराइड। लेकिन आप चाहो तो इसको बेंजाइलिडीन क्लोराइड भी बोल सकते हो। ये जो है इसको बेंजाइलिडीन क्लोराइड भी बोल सकते हो, वो भी सही है, ठीक है। बेंजाइलिडीन, बेंजाइल IDENE, बेंजाइलिडीन क्लोराइड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए NC है। NC तो आपको पता ही होगा, आइसोसाइनाइड जिसको हम बोलते हैं। NC को हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड के पहले वाली जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? याद है हमें? पहले इसका नाम लिख देते हैं, दिस इज आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपार्जिल। याद होगा आपको, प्रोपार्जिल के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। याद रखिएगा जो 2 नेम हैं जो है उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना
चाहिए, उनके बीच में स्पेस होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो इसकी बात करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यस ये है कीटोन, ये क्या है कीटोन। अब इस पीएच को क्या बोलते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये क्या है, पीएच जो है वो फिनॉल है, सॉरी फिनाइल है। और इस फिनाइल में और इस नेक्स्ट साइड का जो इसका एक पार्ट और है, दैट पार्ट इज कॉल्ड इंक्लूडिंग दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 2 सेकेंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितना है 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन और टोटल आइसो, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल क्या ये पोजीशन जो है ये एक्टिव वाली कंडीशन है, एक्टिव कंडीशन है, यस यस। अब आइसोपेंटाइल तो ये हो गया, लेकिन इसका नाम तो अभी लिखा ही नहीं, तो इसका भी नाम लिख देते हैं फिनाइल, दिस इज फिनाइल। तो नाम क्या हुआ इसका आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल फिनाइल कीटोन। लेकिन एक छोटा सा इसमें प्रॉब्लम है अभी भी, क्या कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है कहाँ गया वो, ये इस कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया, दिस स्टार इंडिकेट्स दैट इट इज़ एक्टिव पोजीशन, इट इज़ एक्टिव पोजीशन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एक्टिव आइसोपेंटाइल फिनाइल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 की बात करें तो हम 10 के अंदर आप क्या देखेंगे, देखिए ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को एक ऐसा ऑक्सीजन जिसकी 2 वैलेंसी फ्री होती है, यानी कि जो दोनों साइड में बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं ईथर। ऐसे ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं हम ईथर। अब इस साइड में देखिए ये जो है स्ट्रक्चर, ये तो है विनाइल, विनाइल हम देख चुके हैं पहले। और इसकी अगर हम बात करें तो सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, यानी कि आइसो है। ये आइसो में भी कौन सा वाला है, ब्यूटाइल है, आइसो ब्यूटाइल। अब 2 हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट है, एक है आइसोब्यूटाइल और एक है विनाइल। तो हमें आपको याद रखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चलना है। वी जो है वो बाद में आता है, आई जो है वो काउंट नहीं होता है, बी काउंट होता है। आइसो, नियो और नॉर्मल, जो हमने 3 वर्ड देखे थे, नॉर्मल, आइसो और नियो, इनमें से ये तीनों ही जो हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनकी बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। तो अब इसका नाम क्या होगा, पहले इसको लिखेंगे हम आइसो, फिर इसके बाद में ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, और फिर ये आ जाएगा आपका विनाइल, विनाइल और ईथर। तो ये विनाइल इसका नाम है और ये आइसोब्यूटाइल इसका नाम है। तो इसका कंपाउंड का नाम होगा आइसोब्यूटाइल विनाइल ईथर, ये आपको याद रखना है। सो दीज आर सम मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 एग्जाम्पल्स which I promised to discuss in the previous class, but I could not. So here it is, we have completed. Okay, now we are going to the second system. Second system ऐसा system जिसमें common name जो होते हैं वो HCR पे depend नहीं करते हैं। Second system, second, ठीक है। सिस्टम सेकंड के अंदर देखिए हम उनको इंक्लूड करते हैं जो कि डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे कॉमन नेम्स, ऐसे कॉमन नेम जो डिपेंड नहीं करते हैं, डू नॉट डिपेंड अपॉन HCR, हाइड्रोकार्बन रेडिकल पे डिपेंड नहीं करते हैं। डू नॉट डिपेंड अपॉन HCR, ऐसे कॉमन नेम जो कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो अब ऐसे कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स, तो ये तो हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसकी बातें आप लोग क्लास 10th में कर चुके हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आप लोगों को नहीं आता फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनका हम सिस्टम सेकंड के अंदर नोमेनक्लेचर करते हैं कॉमन नेम सिस्टम में। सफिक्स एंड द सफिक्स ऑफ कॉमन नेम, सफिक्स ऑफ कॉमन नेम, सफिक्स ऑफ कॉमन नेम। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कॉमन नेम सिस्टम में हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं सफिक्स। ठीक है, चलिए सबसे पहला है आपका CHO। CHO को हम ऐसे लिखते हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो C∬OH। ठीक है, जब ये कॉमन नेम सिस्टम में आपसे पूछा जाता है तो इसके कंडीशन में इसका सफिक्स होता है AL। क्या नाम होता है इसका सफिक्स का? AL। ठीक है, अल जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। लेकिन जब कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसका जो कॉमन नेम सफिक्स की फॉर्म में होगा तब उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको हम? एल्डिहाइड। ठीक है, ये है फर्स्ट एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आता है COOH, जिसको हम जनरली बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोजाइलिक भी बोलते हैं कुछ लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, लेकिन इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। और यहाँ पर इसका जो कॉमन नेम होगा उसका कॉमन नेम क्या होगा? इक एसिड, इक एसिड। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बार बार परेशान करेगी, बार बार परेशान करेगी और बार बार परेशान करेगी। ऐसी चीज़ को हम एक बार में ही याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में आता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं और ये होता है ऐसे। ठीक है, C∬OOR। ठीक है, ऐसे होता है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। ये तो इसका है सफिक्स, ये तो क्या है इसका? सफिक्स, जिसको हम बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड। और इक एसिड, इक एसिड इसका जो है वो क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा, इक एसिड। ठीक है, ये हो गया नंबर 3 एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद में देखिए नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये जो हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं और इनको आपको लर्न करना होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनमें से। ये है COOR, फिर आता है आपका COCl, Cl की जगह आप X भी ले सकते हैं। फिर आता है आपका CONH2। ठीक है, अब इनके भी आपको सफिक्स पता होने चाहिए, इनके भी सफिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जो C∬OOR होता है उसको हम बोलते हैं एल्काइल ओएट। क्या बोलते हैं इसको हम? एल्काइल ओएट। इसका सफिक्स क्या यूज करेंगे हम? एल्काइल ओएट। और जब इसका हम कॉमन नेम के फॉर्म में सफिक्स लिखेंगे तब उसको हम बोलेंगे एल्काइल 8, एल्काइल 8। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसका क्या मीनिंग है, ये क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा, ये सब अभी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है आपका ऑयल क्लोराइड। ऑयल कौन सा ऑयल? ये वाला ऑयल OYL। और लास्ट में आता है आपका क्लोराइड। ठीक है, ऑयल क्लोराइड। और जब आप इसका सफिक्स लिखते हैं कॉमन नेम के फॉर्म में तो यहाँ पर फिर ये आता है ओनली क्लोराइड, YL क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 देखिए। इसके बाद में नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो इसका होता है कॉमन नेम और सफिक्स और सफिक्स का कॉमन नेम, देन बोथ आर सेम एंड दैट इज एमाइड। ठीक है, ये होता है इसका एमाइड।
इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो दो और एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और उनको हम बोलते हैं CN एंड NC, CL एंड NC, ठीक है। CN एंड NC, नंबर 8 है NC। तो CN वाले को हम क्या बोलेंगे, CN वाले को हम क्या बोलते हैं, साइनाइड। जनरली इसको क्या बोलते हैं हम, साइनाइड। बट इन केस ऑफ यहाँ पे सफिक्स की बात करेंगे तो हम इसको बोलेंगे नाइट्राइल। क्या बोलेंगे इसको हम, नाइट्राइल, ठीक है। अगर उसको नाइट्राइल बोलेंगे तो नीचे वाले को यानी कि नंबर 8 को क्या बोलेंगे हम, आइसोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, आइसोनाइट्राइल। ये तो है इनके सफिक्स, लेकिन इनके जो कॉमन नेम के जो सफिक्स होंगे वो क्या होंगे, ओ नाइट्राइल एंड ओ आइसोनाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा, ओ नाइट्राइल एंड ओ आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बता दिया, ऐसा क्या है ये, इनका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें समझ में कब आएगी, जब आप लोग इनके एग्जाम्पल्स को लर्न करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को लर्न करेंगे। लेकिन अभी तक हमारा सिस्टम पूरा नहीं हुआ है, हमें अभी एक और रूल्स बताने की ज़रूरत है। तो कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम के अंदर इनका कॉमन नेम जो होता है उसके लिए हमें क्या करना है, इनके कॉमन नेम के लिए आपको कैसे लिखना है, उसका प्रेफिक्स एंड उसका सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब व्हाट इज द प्रीफिक्स एंड व्हाट इज द सफिक्स, व्हाट इज द प्रीफिक्स एंड व्हाट इज द सफिक्स। तो देखिए प्रीफिक्स जो होता है उसको तो हम यूज़ करते हैं कैसे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। ये तो कहाँ से लाएंगे हम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन किस में, चेन में। जो हमने कार्बन की चेन जो हम देखेंगे यहाँ पे उसकी बात करेंगे तो वहाँ से तो आपको प्रीफिक्स मिलेगा, ठीक है, वहाँ से तो आपको प्रीफिक्स मिलेगा। और जो सफिक्स होगा वो आपको यहाँ फंक्शनल ग्रुप से मिलेगा। ये जो है वो कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ FG, याद रखिएगा FG क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का जो है शॉर्ट नोटेशन या जिसको आप बोल सकते हैं एब्रीविएशंस, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर ये नंबर ऑफ कार्बन चेन है तो इनके लिए भी कोई ना कोई सिस्टम होगा कि कितने नंबर के कार्बन को हम क्या बोलेंगे। एक नंबर कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ठीक है, जनरली उसको हम क्या बोलते हैं। सो इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 1 देन दैट इज कॉल्ड फॉर्म। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन नेम सिस्टम, नॉट अबाउट IPSC। याद रखिएगा ये IPSC नहीं है, ये क्या है, ये है आपका कॉमन नेम सिस्टम। n की वैल्यू 1, n क्या है, कार्बन का नंबर। अगर कार्बन 1 है देयर इज 1 कार्बन देन इट इज़ फॉर्म। अगर कार्बन 2 है तो नंबर एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटायर। n की वैल्यू 3 होगी तो क्या बोलेंगे उसको हम, प्रोपियोन। दिस इज कॉल्ड प्रोपियोन। एंड n की वैल्यू अगर 4 होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्यूटायर, ब्यूटायर, ठीक है। n की वैल्यू 5 भी हो सकती है, n की वैल्यू 5 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेलेर। इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आप लोगों से विश्वास है, आप लोगों पे, मतलब आप लोग मेरे पे इस बारे में विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी में स्पेशल एग्जांपल है, जैसे ये ऐसा कंडीशन अगर आ जाए तो, या ऐसा कंडीशन आ जाए तो फर्स्ट वाला जो है उसको हम बोलते हैं एक्राइल, नेक्स्ट वाला जो है उसको हम बोलते हैं क्रोटोन। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रोटोन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स, ये कुछ बेसिक्स है। अगर ये बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन अपनी नोटबुक के अंदर, इनको नोट कर लीजिए और अच्छे से अपना रजिस्टर नोटबुक जो है उसको
मेंटेन करके रखिए, ठीक है। तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए इसके बाद में हमने रूल तो देख लिया, अब रूल देख लिया तो उस रूल का हमने अप्लाई करना है। उस रूल को हमें क्या करना है, अप्लाई करके देखना है कि उसका यूज़ कैसे किया जाए, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उन एग्जांपल्स की हेल्प से हम कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल जो है उसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देखिए, ये है आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल। आपको बताना है इसका कॉमन नेम क्या होगा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए नंबर 2। सेकेंड एग्जांपल में देखिए आप CH3C, एक कार्बन है जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक साइड में आपका COOH ग्रुप लगा हुआ है। क्या ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है? यस, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। आप सिंपल सी एक्सचेंज कर सकते हो, यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन यहाँ लगा सकते हो। तो सेकंड हो गया ये एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। थर्ड एग्जांपल जो है वो क्या कहता है, देखिए एक इजी सा एग्जांपल है, CH3CH2, CH3CH2, फिर से CH2, 3 बार CH2 यानी कि 3 कार्बन है और उसके बाद में ये ऐसे बनाया हुआ है TH3CH2CH2 C++OL, ठीक है। नंबर 4 एग्जांपल की बात करें तो हम नंबर 4 एग्जांपल जो है उसको देखिए आप, CH3CH, यहाँ तक तो ठीक है, CH3CH, CH2, फिर उसके बाद C++O, फिर उसके बाद यहाँ पे भी O, ठीक है, और उसके बाद में CH3, फिर CH और उसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाई हुई है। अब आपको इनके नाम बताने हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला जो देखिए, सबसे पहले वाले में कार्बन कितने हैं टोटल, हाउ मेनी टोटल कार्बन्स आर देयर। सबसे पहला काम यही चेक करना है कि पहला फंक्शनल ग्रुप देखिए इसमें, ये तो है इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वाला, CHO ग्रुप है इसमें, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO है, ठीक है। जब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है तो उस कंडीशन में आपको कार्बन की जो नंबर है वो हाइड्रोकार्बन रेडिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोपियोन, और ये जो ग्रुप होता है इसके लिए अभी हमने देखा था कि क्या सफिक्स यूज़ करना था, एल्डिहाइड। नाम क्या होगा इसका, प्रोपियोन एल्डिहाइड। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कोई भी एग्जाम के अंदर। आजकल NTA जो है वो भी CBSE के जैसा ही है, उसी का एक भाई मान लीजिए, S टाइप की एजेंसी है, तो वो क्या करती है, सिंपल क्वेश्चंस नहीं होगा, ठीक है। आपका कॉमन नेम सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको एग्जाम्पल दे देगा, वो कॉमन नेम सिस्टम से ले लेगा। जैसे आपसे पूछेगा कि प्रोपियोन एल्डिहाइड की रिएक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं या ग्रिग्नॉर रिएजेंट के साथ कराते हैं, तो क्या होगा। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि प्रोपियोन एल्डिहाइड क्या होता है ये नहीं पता, और प्रोपियोन एल्डिहाइड आपको कब पता चलेगा, जब आप कॉमन नेम सिस्टम डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे। लेकिन कॉमन नेम सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ये आपको इनडायरेक्टली आपको ये पढ़ना पड़ेगा, सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स बिकम क्लियर, ठीक है। चलिए ये हो गया प्रोपियोन एल्डिहाइड। इसकी बात करते हैं, ये तो है इसका फंक्शनल ग्रुप, टोटल 4 कार्बन दिख रहा है इसमें, 1 2 3। इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इंक्लूड करना है, इसका भी जो कार्बन है उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसका जो है फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं एक एसिड, ये तो हमें याद है, ठीक है। इस कंडीशन को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 कार्बन है उसमें से सेकंड कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटायरिक एसिड। इसकी ज़रूरत नहीं है अब, आइसोब्यूटायरिक एसिड, ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में फिर से देखिए इसकी बात करते हैं, टोटल कार्बन कितने हैं इंक्लूडिंग दिस, ये तो इसका फंक्शनल ग्रुप है,
लेकिन इसका कार्बन भी इंक्लूड करना है। 4 कार्बन दिख रहा है हमें, तो 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूटाइल, ब्यूटायर, ठीक है। इसका जो है सफिक्स होता है YL, ब्यूटायराइल, ठीक है। और इसका जो है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटायरिल क्लोराइड, क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिल क्लोराइड, ब्यूटायरिल क्लोराइड, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये तो है इसका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करते हुए टोटल कार्बन अगर इसमें लेफ्ट साइड में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, जिसके अंदर सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे ही सेकंड ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम जान जाएंगे कि 5 कार्बन में आइसो लगेगा, तो आइसो पेंटाइल तो ये हो गया। अब इसकी भी बात कर लेते हैं, ये क्या है भाई, 3 कार्बन है और उसमें से जो सेकेंडरी वाला कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या हो रही है, फ्री हो रही है, उसकी वैलेंसी क्या हो रही है, फ्री हो रही है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, 3 कार्बन वाले में क्या बोलेंगे उसको हम, तीन कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए तो 8 आएगा लास्ट में, आइसो पेंटाइल, और उसके बाद में आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल, सॉरी वाई को लास्ट में लगाइए इधर लाके, प्रोपाइलेट, आइसोप्रोपाइलेट। ये ATE क्या है, ये ATE जो है ये क्या है, इसका सफिक्स था, ठीक है। तो ये मैंने 4 एग्जांपल्स आपको बताए हैं, ठीक है। ये 4 एग्जांपल्स आप अगर डिस्कस करते हैं, सॉरी स्टडी करते हैं, अच्छे से लर्न करते हैं, तो इसके बाद के जो एग्जांपल्स हैं और जो है बाकी के एग्जांपल्स हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये एग्जांपल्स आप अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए। और अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आप चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मांगिए, ओके। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने आप लोगों के लिए। ये एक प्रकार से आप इसको एक्सरसाइज मान के चलिएगा कि ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है, जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इनके IUPAC नेम जो हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप इनके IUPAC नहीं, कॉमन नेम, इनके कॉमन नेम जो है वो कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके, या फिर यूट्यूब का जो मेरा कमेंट सेक्शन है उसमें आप पर्सनली अपना मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, ओके। चलिए, ये हो गया। तो इसके बाद में देखिए, अब हमारा जो है नेक्स्ट जो सिस्टम आता है, अगर आपको याद होगा तो हमने नोमेनक्लेचर के अंदर 3 टाइप के सिस्टम्स की बात की थी। फर्स्ट कॉमन नेम सिस्टम की बात की थी हमने, फर्स्ट कॉमन नेम सिस्टम की बात की। सेकंड हमने बोला था डिराइव्ड सिस्टम, सेकंड डिराइव्ड
जो होता है डिराइव्ड कॉमन नेम सिस्टम की बात की थी हमने, और थर्ड जो था वो था हमारा IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे अब डिराइव्ड सिस्टम की। ओके, okay, so the next one is second system, that is कॉमन नॉमेनक्लेचर का सेकेंड नेम सिस्टम है ये, और इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड नेम सिस्टम। ठीक है, डिराइव्ड नेम सिस्टम से पहले आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर एक वर्ड सुना होगा, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, वैसे तो बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं होमोलॉगस ऑर्गेन्स, और केमिस्ट्री में होता है हमारे यहाँ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो या एक ही फंक्शनल ग्रुप के ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 का डिफरेंस कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे ये है आपका ये है आपका CH4, नाम बोलते हैं इसको मीथेन। नेक्स्ट जो मेंबर आएगा उसके अंदर और इसके अंदर में क्या होगा, CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर और अगला जो मेंबर आएगा उसका जो नाम होगा उसके अंदर यहाँ पर फिर से CH2 का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, CH2 ऐड हो रहा है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो एक ही फंक्शनल ग्रुप के या एक ही कैटेगरी के होते हैं और उनके अंदर CH2 का डिफरेंस होता है, उनको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम है कि यहाँ पर जो डिराइव्ड नेम सिस्टम होता है उसके अंदर कंपाउंड का जो नेम होता है वो उसके होमोलॉगस जो होता है, फर्स्ट जो होमोलॉगस होता है उसी के डिराइव्ड नेम के बेसिस पे, उसी के डिराइव्ड के रूप में, डिराइव्ड की फॉर्म में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको कि एल्डिहाइड और एसिड में ये सेकंड जो होता है, सेकंड डिराइव्ड जो होता है उसके फॉर्म में दिया जाता है एल्डिहाइड। ये है एल्डिहाइड और एक होता है एसिड। ठीक है, इनके लिए, इनमें तो क्या होता है, फर्स्ट डिराइव जो होता है, फर्स्ट जो होता है इनका मेंबर उसके होमोलॉगस की फॉर्म में दिया जाता है। बट इन केस यहाँ पर क्या होता है, सेकंड जो मेंबर होता है उसके फॉर्म में दिया जाता है, सेकंड मेंबर की तरह। ठीक है, तो ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या है, ये कैसे है, तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये है CH4। ठीक है, इस CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। जनरली ये हम इसका कॉमन नेम बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, डिराइव्ड नेम सिस्टम में इसको मीथेन बोल सकते हैं। अब इसी के जैसा अगर हमें नेक्स्ट मेंबर बनाना हो तो उसके लिए हमें ऐसा लिखना होगा, इसके लिए हमें ऐसा लिखना होगा, और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के होमोलॉगस हैं, ये दूसरे के क्या हैं, होमोलॉगस हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, CH3 जो है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप चाहो तो इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लिख दो और इसको 4 बना दो, इसको ऐसे बना देते हैं। तो देखिए डिफरेंस तो दोनों में CH2 का हो गया, और ये CH4 फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर बन रहा है। तो सेकंड मेंबर का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मीथेन। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो है उसका तो नाम हमेशा ही चलेगा, फर्स्ट नंबर का जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम हमेशा चलेगा, और बाकी जो है उसका फिर आगे डिराइव्ड जो है उसकी फॉर्म में उसका नाम चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें अगर
7H8 की बात करें, C3H8 की बात करें, तो ये तो प्रोपेन वाला केस है, लेकिन इसके लिए हम नाम क्या बनाएंगे इसका, मीथाइन तो है ही है इसमें, और तो नाम हो जाएगा इसका इथाइल मीथेन, इथाइल मीथेन। ये इसका डिराइव्ड नेम है। डिराइव किससे किया हमने, इससे। ये है इनका एंसेस्टर या फर्स्ट मेंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं, एक नाम और भी दे सकते हैं। देखिए कैसे होगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई ये CH4 है और इसके साइड में एक ये CH2 है और ये इसके साइड में एक CH2 है, ठीक है। यानी कि ये दो ग्रुप हैं यहाँ पे, तो इनको हम बोलेंगे डाई मिथाइल, क्या बोलेंगे हम इसको, डाई मिथाइल मीथेन, डाई मिथाइल मीथेन। ये इसका क्या हो जाएगा, डिराइव्ड नेम। अब क्वेश्चन ये है कि एक ही आदमी के दो नाम हो गए, एक ही के दो डिराइव्ड नेम होंगे, तो दोनों में से सही कौन सा है। ऑल्दो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर दो सही होने के चांसेस हो रहे हैं, तो आपको फिर वहाँ पर आपको मोर करेक्ट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये वाला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है। मोर सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा सही होता है, उसका आंसर जो है वो सही ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, इजी एग्जांपल है। अब देखिए एग्जांपल नेक्स्ट की बात करते हैं। ये इसके अंदर आपको एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो ये तो मीथेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर 4 मिथाइल ग्रुप है। कितने मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल ग्रुप, सो टेट्रा कैस यूज़ करेंगे हम, टेट्रा जो है प्रीफिक्स यूज़ करेंगे और इनकी नंबर बताने के लिए। और मिथाइल क्या है, इसका सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, मान सकते हो आप इसको। और बीच वाला जो एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा मिथाइल मीथेन। ये इसका डिराइव्ड नेम है, ठीक है। ये इसका क्या है, डिराइव्ड नेम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये तो थे सब कुछ एग्जांपल्स एल्केन के। अब एल्किन की भी बात कर लेते हैं हम। एल्किन की बात कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट मेंबर है। एल्किन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मेंबर जो है, जानते हैं आप लोग सभी कि एल्किन का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम 2 होंगे ही होंगे, ठीक है। इस डबल कार्बन वाले डबली बॉन्डेड कंपाउंड को हम बोलते हैं इथाइलिन। दिस इज कॉल्ड इथाइलिन, ठीक है। अब इसी का हम डेरिवेटिव बनाते हैं एक और, CH3CH2। यहाँ पर इसका नाम तो है इथाइलिन, इसके तो जो नया जुड़ा है, नया ऐड हुआ है इसके अंदर, उसको नाम देंगे मिथाइल, और बाकी ऐसा कैसा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइलिन, मिथाइल इथाइलिन। ये इसका डिराइव्ड नेम है। दिस इज द डिराइव्ड नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। अब इसी में एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए ये है आपका C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर आपने लगा दिया CH2, यहाँ पर भी आपने लगा दिया CH3, हाँ ठीक है। यहाँ पर H है और ये 3 है, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ऐसा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ऐसा है जिसके अंदर ऐसी कंडीशन है, ठीक है, मिथाइल। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है इसके अंदर ये भी हो सकता है कि ये जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे CH3, दोनों ही क्या है, मोलर मास सेम है, तो आइसोमर है, दोनों ही क्या है, आइसोमर है। लेकिन अब IUPAC नेम जब हम इसका IUPAC नेम बताएंगे तो उस कंडीशन में देखिए, इसको तो हम बोलते हैं इथाइलिन। ये आपका एक मिथाइल ग्रुप है और ये आपका दूसरा मिथाइल ग्रुप है। इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम डाई मिथाइल, और इसको हमने क्या नाम दिया इस स्ट्रक्चर के लिए, इथाइलिन। तो ये हो गया इसका नाम इथाइलिन, ठीक है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात करें तो यहाँ पर ये तो है
CH2 CH2 डबल बॉन्ड, ये डबल H2 है। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये भी तो डाई मिथाइल ही है ना, ये भी तो डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइलिन, जो कि इसका पहले से ही एंसेस्टर है एक प्रकार से। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे हम, दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट वाली केस है जिसके अंदर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल कार्बन्स हैं, उसको हम बोलते हैं कंडीशन को सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल के लिए हम यूज़ करेंगे SYMM, सिम, SYM, ठीक है। और इसके लिए हम क्या बोलेंगे अनसिम, अनसिम, ठीक है। तो ये इनको डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। एल्केन हो गया, एल्किन हो गया। अब ज़रा एल्काइन की भी बात कर ली जाए। एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन के अंदर फर्स्ट मेंबर तो सभी जानते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटाइलिन बोल दीजिए या एसिटिलीन बोल दीजिए, आपकी मर्जी, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। तो एसिटाइलिन की बात करें तो इसका फॉर्मूला एसिटाइलिन, ये तो हो गया एसिटाइलिन। अब इसका डेरिवेटिव बनाते हैं CH3CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या गलती है इसमें, देखिए ध्यान से, कार्बन जो है उसकी टेट्रावेलेंसी हो रही है, तो इसका मतलब ये है जो इसको हटा देते हैं हाइड्रोजन को, ये तो है इसका एक सब्स्टिट्यूएंट, बाकी जो है वो है एसिटाइलिन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। ये हो गया एग्जाम्पल अल्काइन का, ठीक है, अल्काइन का, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है आपका अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं हम। अल्कोहल्स की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट मेंबर जो है अल्कोहल का, जो फर्स्ट मेंबर जो है अल्कोहल, उसके अंदर उसका जो नाम होता है ये है आपका फर्स्ट मेंबर, और इसको इस सिस्टम में बोलते हैं कार्बिनोल। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, कार्बी, CARBI, कार्बी NOL, कार्बिनोल। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर CH3CH2OH, ठीक है, ये तो कार्बिनोल है और ये आपका मिथाइल ग्रुप है, नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल, ये इसका डिराइव्ड नेम हो गया, मिथाइल कार्बिनोल, ठीक है। एल्डिहाइड्स एंड एसिड्स की बात करें तो एल्डिहाइड्स और एसिड्स के अंदर देखिए आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप एल्डिहाइड की बात करेंगे तो फर्स्ट मेंबर जो है इसको हम यहाँ से लेंगे सेकंड कार्बन के लिए, ठीक है। मैंने बोला था यहाँ पे आपको इसके अंदर जो है एल्डिहाइड और एसिड के अंदर सेकंड मेंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेंबर तो आपको याद होना ही चाहिए कि ये होता है फर्स्ट मेंबर, लेकिन इसकी बात हम इस सिस्टम में नहीं करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ से, इसका नाम होता है एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, एसिड एल्डिहाइड। अब इसके जो बचे हुए जो भी मेंबर्स होंगे उनका डिराइव्ड सेम सिस्टम बनाने के लिए आप कैसे भी कर सकते हो, CH3CHO, यहाँ पर आपने अगर CH3 लगा दिया तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा, इस मिथाइल को यहाँ पे जोड़ दीजिए तो मिथाइल एसिड एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, मिथाइल एसिड एल्डिहाइड, मिथाइल एसिड एल्डिहाइड। अगर आप इसका एक और हाइड्रोजन हटा दें और यहाँ पर लगा देते हैं मिथाइल एक और ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हो गए, डाई मिथाइल एसिड एल्डिहाइड। एक और हटा दीजिए, आपकी इच्छा हो गई तो ठीक है, एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 मिथाइल, दैट इज ट्राई मिथाइल एसिड एल्डिहाइड। ये एग्जाम्पल है आपका एसिड एल्डिहाइड के लिए, सॉरी एल्डिहाइड्स के लिए। अब एक और एग्जाम्पल बच गया, एक और कैटेगरी का जो है एग्जाम्पल बच गया, और वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। किसका एग्जाम्पल बच गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो उसको हम लेते हैं यहाँ पे, ये है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर भी देखिए मैंने बताया कि फर्स्ट मेंबर को नहीं लेना है, सेकेंड मेंबर से स्टार्ट करना है। तो ये है आपका CH3COOH और इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे, ऐसा कर सकते हैं CH3COOH ये बना सकते हैं आप, तो नाम हो जाएगा इसका, ये तो मिथाइल है, मिथाइल एसिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल एसिटिक एसिड, मिथाइल एसिटिक एसिड।
ये भी आप लोग कर सकते हैं इजीली। अब आप लोगों के लिए जो मैं वर्क दे रहा हूँ वो एक छोटा सा वर्क है, और वो वर्क जो है वो आपको करना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने दे दिया CH2 ये 3 कर दीजिए इसको, ठीक है। ये CH3 यहाँ पर मैंने दे दिया CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर दे दिया मैंने ET। इसका आपको कॉमन नेम बताना है, कॉमन नेम इस कंपाउंड का। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे आएगा, ये आप लोग बताइए। नहीं आता है तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या है ये, देखिए ध्यान से, ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर इधर एक COH ग्रुप है, नीचे वाले में CH, इधर CH3, इधर CH3। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी बुक के अंदर में, जैसे नोटबुक में जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बना के बताइए, बना के देखिए, फिर बनेगा। ये है इथाइल ग्रुप यहाँ पे, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये इथाइल ग्रुप ही है। यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखा है मैंने, यहाँ पे उसका नोटेशन यूज़ किया है, ठीक है। तो ये था आपका डिराइव्ड नेम सिस्टम, डिराइव्ड नेम सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है IUPAC, और IUPAC जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको देखिए CBSE के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो प्रैक्टिकल्स की एग्ज़ाम होती है उनमें वाइवा का एग्ज़ाम होता है एक, वाइवा में भी आपको ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट नीट की एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे भी आपको IUPAC नेम पूछा जाएगा, और JEE की एग्ज़ाम की बात करेंगे तो वहाँ पे पूछा जाएगा। इवन इंडिया का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जिसके बोलते हैं हम IAS, यानी कि सिविल का जो सर्विस एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, वहाँ पर भी अगर आप गलती से बोलूँगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट अगर ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसका IUPAC नेम का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वांटम, द डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस of this IUPAC system. So we will be discussing about IUPAC system in the next class. So this is the end right now till then. So meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.